नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे साथ एग्जाम विद एएसएम इसी चैनल पर भारत का भूगोल श्रेणी में चल रहे हैं। जैसे कि इससे पहले कि आपके साथ इस भारत के भूगोल में 30 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हिमालय की पहाड़ियाँ, हिमालय के दर्रे, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, दर्रे, प्रायद्वीपीय भारत के पठार, पर्वत, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, और इससे पहले के वाले लेक्चर में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ एवं दक्षिण वाली टोटल पहाड़ियाँ, सभी कुछ हो चुका है। आप अगर वो क्लासेस नहीं देखा हो तो देख लीजिए एक बार। उसके बाद ये लेक्चर जो है, इस लेक्चर में आपके साथ हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है नदियाँ जो है पूरा, और ये पीसीएस जैसे एग्जाम में आरओ कहें तो समीक्षा अधिकारी या एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस जैसे एग्जामों में नदियों से क्वेश्चन अवश्य आते ही आते हैं। और हम आपके साथ एनसीईआरटी विद एडवांस क्वेश्चन को लेकर आते हैं, मटेरियल को लेके आते हैं, जो कि आपका कोई भी एग्जाम हो हमारे मटेरियल से 101% क्वेश्चन फंस जाए। हम इसी तरीके से बहुत विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद आपके साथ आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि हमारी महत्वपूर्ण क्लासेस आपके पास पहुंच सकें। एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए। कंटेंट अच्छा मिल रहा है, और कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आती है तो। सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने मित्रों में, ठीक है। तो हम कहते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इससे पहले आपको साथ डिस्कस किया था बंगाली खाड़ी में, और यहाँ महत्वपूर्ण वही नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। देखिए, नर्मदा व तापी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है भ्रंश घाटी में, तो नर्मदा और तापी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती हैं। हमने लास्ट वाले लेक्चर में जब हमने पठार पढ़ाया था, उसमें भ्रंश घाटी को अच्छे से चर्चा भी किया था। देखिएगा, नर्मदा व तापी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी हैं जो ज्वारनद मुख बनाती हैं। देखिए मित्रों, क्या होता है ना, जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी नदियां, वो बनाती थी डेल्टा, और अरब सागर में सारी नदियां जो भी गिरती हैं ये ज्वारनदमुख गिराती हैं या ज्वारनदमुख बनाती हैं, कहें तो सेंचुरी बनाती हैं, ठीक है। और ये अरब सागर में गिर जाती हैं। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन, ये कुछ नदियां ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी हैं, और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर से ये निकलकर और गंगा नदी में ये क्या होती हैं, इनका प्रणाली बनाती है, संगम बनाती है गंगा नदी में। सीधी बात यह है कि हमने यमुना नदी और गंगा नदी को पढ़ाया है, तो इनको हमने अच्छे से चर्चा किया, बहुत अच्छे से। अगर क्वेश्चन आता है 100% यहां से क्वेश्चन आएगा और फंसेगा आपका। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन कहां पे, किस जगह पे संगम बनाती हैं, किस जगह पे उद्गम है इसका, कौन सी पहाड़ी से है, किस स्टेट से है, कौन सी श्रेणी से है, हमने सारा डिस्कस किया है यमुना नदी तंत्र वाले में। वो वीडियो आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल, मेरे एक एक शब्द, एक एक पॉइंट हेल्पफुल होगा, जरूर देखिए। तो देखते हैं, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में उत्पन्न होने वाली गंगा नदी प्रणाली से संबंधित है। कौन कौन सी नदियां हैं आप याद रखिए, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन, ये प्रायद्वीप के उत्तरीय भाग से उत्पन्न होने वाली गंगा नदी से संबंधित नदियां हैं। अब देखेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां, कहें तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी जो आपकी है, ये महत्वपूर्ण नदी है, ये भ्रंश घाटी में बहती है, और इसका उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश में भी एक जगह है मैकाल रेंज, मैकाल रेंज पर एक पहाड़ी है अमरकंटक पहाड़ी। यहां से 3 चीज आपको मिल रही हैं। नर्मदा नदी जो है आपकी, वो अगर स्टेट पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है, रेंज पूछी जाए तो मैकाल रेंज है। मैकाल रेंज पर पहाड़ी कौन सी है, तो वो अमरकंटक पहाड़ी है, और ये अरब सागर में गिर जाती है जाके, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जरा सी भी हो ना, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यह चैनल जनहित के लिए, हमारे प्यारे दोस्तों मित्रों के लिए
क्रिएट किया गया है और हम अपने जीवन पर्यंत आप लोगों की सेवा में इसी तरीके से तत्पर रहेंगे, चाहे हम कहीं भी पहुंच जाएं। अभी फर्श पर हैं, अगर हम फर्श से अर्श पर भी पहुंच रहे हैं तो आपकी इस एग्जाम विदेशम पर हमेशा आपको हाजिरी देते रहेंगे, उपस्थिति देते रहेंगे किसी न किसी वीडियो के साथ में, किसी न किसी कंटेंट के साथ में। तो आप एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जो कि हमारा भी एक क्या होता है ना, आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइबर्स हमारी एक ऊर्जा होती है, हमारे लिए एक प्रोटीन होती है। ठीक है, तो देखते हैं भरौच के पास, खंबात की खाड़ी के पास, ये क्या है भरौच में या भरौच के पास नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन आ जाता है ये ज्वारनदमुख हमना कहां बनाती है, कहने का सेंचुरी कहां बनाती है, तो ये खंबात की खाड़ी के पास ज्वारनदमुख बनाती है। ठीक है, इसका प्रवाह जो है वो मध्य प्रदेश में, दोस्तों नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में जो प्रवाह है इसका मतलब बहने का क्षेत्रफल है वो 90% है, गुजरात में 10% है। कहने का मतलब 90% है मध्य प्रदेश में, गुजरात में 10% है। ये भी आ जाता है कि नर्मदा नदी किस राज्य से सबसे ज्यादा बहती है, किस राज्य में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, तो आप याद रखिए मध्य प्रदेश में 90% है, कहने का सबसे अधिक लंबी मध्य प्रदेश में है ये, गुजरात में सिर्फ ये 10% है। अब बात आती है यह नदी बिंद व सतपुड़ा, कहीं तो मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य में, बिंद और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, आपको मैंने पहले जैसे बता दिया भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहां नर्मदा नदी से कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं से मिल जाएगा, बस शर्त एक है कि आपको इस वीडियो को 1-2-3 बार देखना है, कंटेंट नोट्स बनाना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि यहां से कभी मध्य प्रदेश पूछ लिया, कभी मैकाल रेंज पूछ लिया, कभी कंटेंट, कभी कथन कारण में भी क्वेश्चन आ जाता है नर्मदा और ताप्ती को लेकर, नर्मदा और माही को लेकर, या नर्मदा और गोदावरी को लेकर, कहने का मतलब जो आपकी बंगाली खाड़ी में नदियां थी उनको लेकर, ये सभी आ जाता है किसमें, कथन और कारण में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर पूरा लेक्चर मेरे साथ देखेंगे ना तो एक लेक्चर से दूसरा लेक्चर कनेक्ट होता हुआ आया है, एक भी पॉइंट छूटा नहीं है। हमने बहुत विस्तार से पिछले लेक्चर को लिया है और बहुत एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर को कनेक्ट हम करते हुए लाए हैं। अब देखते हैं ताप्ती नदी को। तो ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट को नोट करना भी जरूरी है। ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम क्या है, बैतूल। ये बैतूल कहां पर है भैया मेरे, तो ये बैतूल है मेरे दोस्त मध्य प्रदेश में, इसका भी मध्य प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, श्रेणी अगर पूछा, इसमें श्रेणी कौन सी थी, मैकाल श्रेणी थी, वो नर्मदा नदी के लिए थी। ताप्ती श्रेणी के लिए सतपुड़ा श्रेणी, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा श्रेणी गढ़वाल पहाड़ी, यहां पहाड़ी कौन सी है, अमरकंटक, और यहां कौन सी है, गढ़वाल। याद रखिए क्वेश्चन आएगा से निकलकर और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती, ये याद रखिए। नर्मदा नदी जो आपकी है वो खंबात की खाड़ी पर ज्वारनदमुख बनाती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। और यह क्या करती है, बंगाल की खाड़ी, सॉरी खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी, तापी नदी अपना मुहाना बनाती है खंबात। बहती किस किस जगह पे है, तो ये एमपी में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है और गुजरात में बहती है ताप्ती नदी, क्योंकि यह मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, ये 3 स्टेट हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज तो ये आपको सब चीज छोड़कर ये जरूर रटना चाहिए कि कौन सी नदियां बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, कौन सी नदी पूर्व की तरफ जाती है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, कहाँ मुहाना है, कहाँ उद्गम है, किसकी सहायक नदियां हैं। बहुत जबरदस्त तैयारी करिएगा और हम आपके साथ डेडिकेटेड रूप से लगे रहेंगे इसी तरीके से। बाएं तरफ से इसकी सहायक नदी है ताप्ती नदी की, जो सहायक नदियां हैं वो बाएं तरफ से देखिए पहले तो गिरना, बोरी, बेघर, पंजर। कौन कौन सा है, गिरना, बोरी, बेघर, पंजर। दाएं तरफ से आनेर है, ये पूछ लिया जाएगा, 3 इसमें दे दी जाएंगी, 1 इसमें दे दी जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, माही जो नदी है यह बिंद श्रेणी, और भैया माही नदी भी आपकी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, हमने यहां नोट नहीं किया लेकिन आपको नोट करना चाहिए। माही नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, बिंद श्रेणी पश्चिमी। अच्छा, माही जो नदी है ना ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है,
तो आप लिख सकते हैं यहां जो माही नदी है ये निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिला से। जो माही नदी है ये भी मध्य प्रदेश के धार जिला, और अगर श्रेणी की बात करें तो बिंद श्रेणी पश्चिमी भाग, बिंद श्रेणी है ना, बिंद श्रेणी जो है उसके पश्चिमी भाग पर एक झील है, उसका नाम है सांभर झील, सॉरी मेहड़ झील है। यहां मुझे माफ करिए, कौन सी है, मेहड़ झील है, से बहती है, इससे होता है, मतलब इसका उद्गम होता है। सुनिए, माई नदी का उद्गम एमपी में, डिस्ट्रिक्ट कहें तो धार जिला, और श्रेणी अगर कहें, श्रेणी बिंद श्रेणी है, और बिंद श्रेणी के पश्चिमी में स्थित है एक झील है, उसका नाम है मेयड़ झील, वहां से इसका उद्गम होता है। ओके, खंबात की खाड़ी में यह गिरती है, कहां गिरती है, खंबात की खाड़ी में यह गिरती है, एमपी गुजरात राजस्थान से होकर बहती है ये, ठीक है, ये याद रखिए, रट लीजिए, बार बार रटिए। एक नोट पॉइंट यहां कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और आया है क्वेश्चन में काफी बार। लूनी नदी को हम पढ़ेंगे तो भैया लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कि राजस्थान से निकलती है, अरावली श्रेणी से निकलती है, और यह गुजरात में कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये रेगिस्तानी नदी है, ये रेगिस्तानी नदी है, ये उसी में विलय हो जाती है, मतलब किसी में अपना मुहाना, अरब सागर, खंबाती खाड़ी वगैरह वगैरह नहीं बनाती है, ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ये रेगिस्तानी नदी है, आप इससे याद रखिएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है कौन सी, लूनी नदी, सांवर झील से होकर बहती है। लूनी नदी सांवर झील से होकर बहती है, क्या बहती है, लूनी नदी सांवर झील से होकर बहती है। तो आपको यह इंपॉर्टेंस यहां से काफी मिला होगा। यहां आपकी एक और नदी छूट रही है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपकी साबरमती नदी। कौन सी है, साबरमती नदी, और साबरमती नदी भी आपकी अरावली से ही निकलती है, अरावली से निकलकर, में सुन लीजिए ये यहां पे नई नोट है, साबरमती नदी अरावली पहाड़ी से या अरावली रेंज से ही निकलकर खंबात की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, मिल जाती है। और यह किन किन राज्यों में बहती है, और राजस्थान और गुजरात, ठीक है, राजस्थान और गुजरात, साबरमती नदी। अच्छा, बात आती है कि दक्षिण पश्चिम में ये बहती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में बहती है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट एक दो और हैं जो कि आपके जैसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि अब नदी आगे यहां से, ये लास्ट लेक्चर लगभग था, अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं लाऊंगा जरूर। आप ये देखिएगा, जो आपकी केरल की सबसे बड़ी नदी है उसके बारे में देख लीजिएगा। केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार नदी है। कौन सी नदी है, पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे बड़ी नदी, अगर बात करते हैं तो केरल की सबसे लंबी नदी तो वहां पे आ जाती है कौन सी, पोन्नार। पोन्नार, एक बार फिर सुनिए दोबारा से, यहां थोड़ी सी मिस्टेक होने की संभावना थी। केरल की सबसे लंबी नदी अगर आती है, केरल की सबसे लंबी नदी, तो आप टिक लगा देंगे पेरियार पर। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार, पेरियार। अगर क्वेश्चन आता है केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बड़ी नदी केरल की है भरतपुजा या पोन्नार। इनमें अंतर क्या है, सबसे लंबी नदी में और बड़ी नदी में। एक बार फिर सुनिए, केरल की सबसे लंबी नदी तो आप टिक लगाएंगे पेन्नार, पेरियार, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है केरल की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी होगी पेरियार, बड़ी नदी आता है तो भरतपुजा लगा देंगे, क्या लगाएंगे, भरतपुजा या पोन्नार, पोन्नार का ही नाम भरतपुजा है। अब बात आती है लंबी और बड़ी की नदी का मतलब क्या है। देखो, लंबाई में अगर बड़ी है, कोई लंबी बहुत ज्यादा है, उससे हम लंबी कहेंगे। बड़ी का मतलब ये है कि उसका प्रवाह ज्यादा हो,
मतलब पानी का जो अपवाह होता है, पानी ज़्यादा होता है, वाटर टैंक ज़्यादा होता है, वो हम बड़ी कहते हैं। जैसे हमने आपको नेपाल से आने वाली नदियों में जो गंगा में संगम बनाती थी उनके बारे में चर्चा किया था। जैसे यमुना नदी है आपकी, वो क्या था, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी थी, चर्चा किया था ना। अब देखिएगा उस लेक्चर को जाके, गंगा की सहायक नदी वाले में। और गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी वो यमुना थी। और गंगा की सबसे बड़ी नदी अगर बात करें तो घग्गर नदी हमने बताई थी, जो कि कहां से आ रही थी वो नदी, नेपाल तिब्बत से। उसके साथ दूसरी नदी जो बना रही थी क्या, संगम या मिलती थी, उसका नाम आप बताएंगे। और वो तब बताएंगे जब आप गंगा नदी की सहायक नदियों वाला लेक्चर पूरा देख लेंगे। तो मेरे साथ इस तरीके से जुड़े रहिए। अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन, ये दे दी जाएगी और इसमें से कोई एक नदी दे दी जाएगी और पूछेगा क्या यह अरब सागर में गिरती है। गलत, ना यह बंगाली खाड़ी में गिरती है, ना यह अरब सागर में गिरती है, नहीं यह खंबात की खाड़ी में गिरती है, ना ही यह कच्छ की रण में विलुप्त होती है। ये जो नदियां हैं वो हमने आपको बता चुके हैं, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन, ये नदियां एक एक करके सारी यमुना और गंगा की सहायक नदियों के रूप में गंगा नदी प्रणाली तंत्र से जुड़ जाती हैं। तो यहां से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। हमने आपको यहां से चर्चा ही कर लिया नर्मदा नदी के बारे में। आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल के साथ लगातार अपना अटेंडेंस देते रहिए। हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे, एक न एक दिन अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद सभी मित्रों को।